आज ग्राम सभा थान में इस भव्य और दिव्य पंचायत भवन के लोकार्पण के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित ग्राम पंचायत की सम्मानित प्रधान बहुत ही मृदुभाषी भाई रामचंद्र मिश्र जी, उप प्रधान भाई विनोद भट्ट जी, हमारे बूथ के अध्यक्ष भाई भाभी प्रसाद जी, सत्य प्रसाद डोभाल जी, इस जिला पंचायत क्षेत्र की सम्मानित सदस्य बहन विमला खड़का जी, क्षेत्र पंचायत की सम्मानित प्रमुख बहन शिवानी मिश्र जी, उठारी जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष भाई धर्म सिंह रावत जी, ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष और संघ के अध्यक्ष भाई कुमार प्रसाद बेलवाल जी, यहाँ पे हमारी पार्टी के महामंत्री दरम्यान सिंह नेगी जी, ललित सुयाल जी, पश्चिम प्रसाद डोभाल जी, पंकज बरवान जी, मानवेंद्र विष्ट जी, हमारे प्रधान विलासी जी, हमारे विलासी के प्रधान जी आए, सोनकोटी के प्रधान जी आए, हमारे सैनिक किसान मोर्चा के अध्यक्ष भाई शजवान जी, और हमारे बीच में आज सौभाग्य हमारा कि हमारे पार्टी के हिमाचल प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता और हिमाचल सरकार में राज्य मंत्री आदरणीय संजीव कटवाल जी, जिनका अभी आपने भाषण सुना, हमारे बीच में उपस्थित है। मैं सर्वप्रथम इस ग्राम सभा की दूसरी माताओं, बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं सर्वप्रथम आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज ग्राम सभा थान का ये बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम है, क्योंकि आज से लगभग 1 साल पहले मैं गांव में आया था और उस दिन भी ऐसा कार्यक्रम हुआ था। मैंने उस दिन कहा था कि भाई गांव की समस्या बताओ, समस्या थी बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पंचायत भवन, बिजली के पोल बदलना, पानी की समस्या, बर्तन, महिला मंगल दलों को बर्तन। और मैंने आपसे कहा था कि हम आने वाले समय में इन सब समस्याओं का समाधान करेंगे। और उस दिन मैंने इस भारत भर के लिए 15 लाख रुपए की धनराशि की घोषणा की थी, 5 लाख विधायक, 10 लाख मनरेगा डॉक्टर। और आज मैं आप सबको इस लोकार्पण की बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि 15 लाख में आपका तैयार गाँव की एक ऐसे गाँव की संपत्ति खड़ी हुई है। मैं प्रधान जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं इसकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ प्रधान जी की, बहुत अच्छा काम किया है। और आज सौभाग्य है इस प्रकार से अपने गांव के सर्वांगीण विकास को आगे बढ़े। हमारे प्रधान जी ने रात दिन खोल के हर मोदी घर घर मोदी के नारे के संकल्प के साथ पूरी ग्राम सभा की झोली जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में भर दी है। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज प्रधान जी, उप प्रधान जी सभी ने साथ मिलने का संकल्प लिया है, साथ मिलकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। इस गांव का सर्वांगीण विकास करेंगे, क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेंगे। ऐसे संकल्प के साथ आज आपने जो उत्साह दिखाकर प्रधान जी ने अपने मन से, किसी ने बोला नहीं, अपने मन से जो स्वस्फूर्त कि हम भी भाई साहब साथ साथ चलेंगे और इस प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने, विकास के काम करने हैं। मैं निश्चित रूप से व्यक्तिगत भाव से आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रधान जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश में है और हम सब जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 साल तक हम सरकार चलाते हैं। अभी 5 साल में जनता को पूरा अधिकार है पूछने का कि भाई विधायक जी 5 साल में आपने विकास के कौन से काम किए, क्योंकि जनता जब वोट देती है तो उसको 5 साल में जनप्रति से हिसाब किताब मांगने का अधिकार है। 2002 में चुनाव हुए उत्तराखंड में, 2007 में सरकार बनी, 2012 में सरकार बनी। और आज यदि थान गांव का 2021 में तैयार हो रहा है तो आज ही क्यों हो रहा है? यदि आज पानी की समस्या का समाधान हुआ है तो आज ही क्यों हुआ है? यदि आज पानी का टैंक अलग बनाया है तो आज ही क्यों बना, आज तक क्यों नहीं बनाया? क्या 2002 में विधायक नहीं था? क्या 2007 में विधायक नहीं था? क्या 2012 में विधायक नहीं था? 2002 में भी विधायक था, मंत्री भी थे, सरकार भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, 12 में भी थे और 7 में भी थे। लेकिन लोगों ने जो काम किए नहीं है। यदि काम कर देते, पानी का टैंक पहले बना देते, पानी की लाइन पहले बिछा देते, भारत घर पहले बना देते, तो होता हमारे विकास के थान कुछ और काम करते। लेकिन लोगों ने किया ही नहीं है। और जब नहीं किया है तो शुरुआत हुई है। आज भाई रामचंद्र मिश्र जी का नाम
बोर्ड पर चमक रहा है, विमला खड़का जी का चमक रहा है, परमपुर जी का चमक रहा है। यदि पहले के लोग बना देते तो अपना बोर्ड लगा देते, क्या दिक्कत थी? ये तो व्यवस्था है, जो करेगा वो उसका गुणगान गाएगा। लेकिन लोगों ने किया नहीं है। लोग करते तो आज ये पत्थर लगाने का, भव्य भवन का शिलान्यास और इसका लोकार्पण करने का अवसर हमको नहीं मिलता, उनको मिल सकता था, लेकिन लोगों ने किया नहीं है। लोगों ने राजनीतिक दुकान चलाने का काम किया, विकास के काम किए नहीं है। और इसलिए आज हम फख्र के साथ कहते हैं टीवी विधानसभा के भीतर इस 5 साल के कार्यकाल में 35 से ऊपर भव्य ऐसे 12 घर बनाने का काम किया, पूरी विधानसभा के अंदर किया। विधानसभा के भीतर 94 मंदिरों का निर्माण किया। गाँव में जो है शिवालय के माँ भगवती का है, नागजा का है, लक्ष्मी का है, भैरव का है, कालिका का है, जो जिसकी माँ भगवती जो देवी थी उनकी कुलदेवियों के मंदिर का सौंदर्य करने का काम किया। पूरी विधानसभा के भीतर हमने इस 5 साल के भीतर 94 मंदिरों को बनाने का काम किया है। हमने पूरी विधानसभा के भीतर 104 से ऊपर गाँव को सड़क मार्ग से जोड़ने का काम किया है। थान साहब जी आपके बगल में है, मुंडेश्वरी मंदिर का पैसा भी हमने दे दिया है। आपके बगल में पटुड़ी है, पटुड़ी के बगल में भाटू शरण है, भाटू शरण और दौल की सड़क आपके सामने है। आपके बगल में बागी मठान गाँव, आपके बगल में जुदार गाँव में घटबाड़ है, वहां थान है। उसके बाद सिउल से नांगे पत्थर है, स्वाड़ी से बाड़ियों है। प्रधान जी बैठे विक्रम राणा जी, इधर गाँव के प्रधान किया। गाँव में सूर्य सेंटर 1.5 किलोमीटर सड़क हमने स्वीकृत कर दी है, काम भी प्रारंभ हो गया। आपके बगल में जुगड़ गाँव हमने गाँव तक सड़क पहुंचा दी है। इसमें इधर की बात कर रहा हूँ। इधर से आगे बढ़ेंगे तो जहां हमने पुट्ठा को सड़क को मिला दिया है। उससे आगे जाएंगे तो हमने नकोड़ क्षेत्र में पन्नू जी बैठे उनके गाँव में सड़क पहुंचा दी है, मानदा तुमोली सड़क पहुंचा दी है, छाती सड़क पहुंचा दी है, दिगोड़ी सड़क पहुंचा दी है। हमने जो है कैंचू से डाणादिल से जो है हमने सड़क जो है डाणादिल देखना सड़क स्वीकृत कर दी है। हमने कैंचू सड़क स्वीकृत कर दी, हमने कोटवाला की सड़क स्वीकृत कर दी है। चंबा के बगल में जाएंगे शाहजिला में तो हमने कुंड गांव के सड़क स्वीकृत की है। हमने छमुट लक्ष्मी प्रसाद डोभाल जी बैठे गांव में 1 किलोमीटर सड़क नहीं थी 15 साल से। 1 किलोमीटर सड़क नहीं थी के बगल का गांव, गैस एजेंसी के बगल में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बना पाए 15 साल तक निकम में। आज बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, हमने वहां भी सड़क पहुंचा दी है। हमने नई दिल्ली सड़क पहुंचा दी है। जनवरी से बंदरवाड़ी जो है 3 किलोमीटर सड़क और स्वीकृत कर छमुट पहुंचा रहे हैं, उनकी भी स्वीकृत कर दिया है। हमने क्वाड पक्षी बुढ़ों की सड़क स्वीकृत कर दी। हमने पाटा पटपुड़ी सड़क स्वीकृत कर दी है। हमने पाटा से महड़ सड़क स्वीकृत कर दी है। हमने चौल के टांडा जो है डीएम ऑफिस से चौल के टांडे के लिए 3 किलोमीटर सड़क स्वीकृत कर वहां सड़क बन गई है। ये सड़कें भी आज की ना रहो, ये 15 साल तक लोग कर सकते थे। ये कुछ चंबा विकास खंड की बात कर रहा हूँ। और चंबा जाखीदार जाएंगे तो वहां लंबी सूची वहां भी है। यानी ये 15 साल तक जो जनप्रतिनिधि थे, जो विधायक और मंत्री थे, जिनकी सरकार थी, ये काम करते तो जो मैं सड़कों की सूची गिन रहा हूँ, गाँव के नाम गिन रहा हूँ, इन गाँव में वो भी सड़क पहुंचा सकते थे। जब सड़क बनी नहीं है, ग्वाड़ सुधारा बगड़ में है, जौल भंडार गांव से ग्वाड़ प्रधान जी आए, इनके गाँव में सड़क 3 किलोमीटर सड़क गाँव में पहुंच गई है। ये आज ही क्यों पहुंची? गुनोगी बमुंड आपके बगल में, वहाँ गाँव तो सड़क पहुंच गई है। गुनोगी के बगल में नहीं जाएंगे, आराकोट जो है वहाँ कोर्ट जो नीचे खुलता हमने सड़क स्वीकृत कर दिया, 3 किलोमीटर और कर दिया है। आराकोट के गाँव तक हमने सड़क जो है उसको पेंटी का स्वीकृत कर दी है। आराकोट के बगल में ITI की सड़क नहीं पहुंचा पाए 5-15 साल तक। ITI चल नहीं रहा है क्योंकि ITI की मशीनें नई पड़ी हुई है, और मशीनें तब जाएंगे सड़क जाएगी। और जब हमने ITI के लिए 2 किलोमीटर सड़क स्वीकृत कर दी, उसके बाद टेंडर लग गए। अब ITI का सड़क पहुंच जाएगी तो जो हमारी नई ट्री मशीन पड़ी हुई है वो नई चंबा की ITI में जाएंगी, तो वहाँ ट्रेड खुलेंगे, वेल्डर के, प्लम्बर के, फीटर के। वहाँ लड़के एडमिशन लेंगे 2-2-250 तो फिर चंबा में हलचल होगी, चहल-पहल होगी, लोगों का व्यापार चलेगा, कारोबार चलेगा। किसी का मकान किराए पे जाएगा, किसी को सब्जी खरीदेगा, कोई किसी का राशन बिकेगी, किसी का जो है गाड़ियां चलेगी, कोई किसी का तेल बिकेगा, किसी का वर्कशॉप चलेगा। तो 500-600-700 लड़के यहाँ ITI करने आएंगे। ये विकास के काम है, इस काम से जनता का लाभ होता है। लेकिन लोगों ने 15 साल तक किया नहीं है। 15 साल करते तो आज जो मैं गिन रहा हूँ वो भी गिन सकते थे, लेकिन लोगों ने किया नहीं है। आज हम महिला बंधु दलों को बर्तन दे रहे हैं, लोगों को बड़ी परेशानी हो गई है। 212 से ऊपर गाँव को महिला बंधु बर्तन दिए। ये बर्तन पहले भी दिए जा सकते थे, और आज ये काम पहले भी लोग कर सकते थे, लेकिन लोगों ने किया नहीं है। गरीब की चिंता की नहीं है। हमने कहा हमारी सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और सबका विश्वास कब होगा? जब सभी के काम करेंगे। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं,
जो देश के सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आपने 2014 में अच्छा निर्णय लिया, देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी को नेतृत्व देने का काम किया। हमारे लिए देश की सेना का सम्मान है, हमारे देश की सीमाओं का महत्व है, हम देश की सरहद का महत्व समझते हैं, हम देश के आम आदमी के लॉ एंड ऑर्डर का महत्व समझते हैं, हम मंदिरों का महत्व समझते हैं, सनातन धर्म की रक्षा करने का महत्व समझते हैं। आज श्री राम का मंदिर का निर्माण आज ही क्यों हो रहा है? 400 साल तक क्यों नहीं बनाया गया? हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों दलीलें दी गई? क्यों राम मंदिर का निर्माण बनाने रोड़े ठहराए गए? लोगों ने ईमानदारी से काम किया नहीं है। आज सनातन धर्म की रक्षा हो रही है। आज भव्य श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, तो आम हिंदू का माथा गदगद भाव से आज आप नमन करने के साथ मां श्री राम को। लेकिन लोगों ने क्या किया? लोगों ने रोड़े ठहराने का काम किया। आज काशी विश्वनाथ जी की धरती पर आज भव्य जो शिवालय बन गया है। यार ये क्यों बना है? यहाँ से पहले क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बना कि लोगों ने भारतीय संस्कृति को भूल गए थे, लोग भारत के धर्म को भूल गए थे, सनातन धर्म की रक्षा करना भूल गए थे। इस देश में बहुसंख्यक समाज की साथ जो है न्याय न हो, इसलिए उसको भूल गए थे। एक धर्म विशेष के वर्ग विशेष को खुश करने के लिए लोगों ने अपनी राज दुकान चलाने का काम किया है, और उसका परिणाम रहा कि आज गांव में विकास की किरण नहीं पहुंची। आज विकास की किरण गांव तक पंचायत भवन बन रहे हैं, गांव तक घर में नल जल के माध्यम से देने की बात हो रही है। ये 15 साल पहले हो सकती थी, 20 साल पहले हो सकती थी, लेकिन लोगों ने ईमानदारी से काम किया नहीं है। आज हर घर के माध्यम से जल देने का काम कर रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड की सरकार कर रही है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हर घर में नल से जल मिलेगा तो आम आदमी को सुविधा मिलेगी। आप समय पर जो है काम करेंगे, समय पर बच्चों को स्कूल भेजेंगे, समय पर खेती बाड़ी करने जाएंगे, समय पर अपने भैंस को धोने का काम करेंगे, तो आपका समय बचेगा। उस समय को आप अन्य जगह लगा सकते हैं। लेकिन लोगों ने ये सब देखा नहीं है। आम आदमी की चिंता करने का काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गांव का सर्वांगीण विकास हो रहा है। आज गांव गांव में उज्ज्वला योजना की बात हो रही है, आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हो रही है, आवास भीम को घर देने की बात हो रही है। आज जो है प्रत्येक व्यक्ति को पेंशन मिल रही है, निराश्रित है, विधवा है, प्रत्येकता है, विकलांग है, विधवा है, 1200 प्रतिमाह में सरकार पेंशन दे रही है, समय पर दे रही है। आज मनरेगा कैपिटल के माध्यम से बड़े बड़े 12,000 पंचायत भवन बने, पहले भी बन सकते थे, लेकिन लोगों ने इसलिए नहीं बनाया, लोग काम करना चाहते नहीं है। एक तो अपनी समझ होती है, एक सरकार का आदेश होता है, न अपनी समझ से काम करना है, सरकार का आदेश मानना है, दादागिरी चढ़नी है, धीका मुस्ती करनी, तो काम होंगे कहां से? आप ही बताओ। थान सावली में आज से पहले विकास का काम क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए हैं कि लोगों ने ईमानदारी से काम किया। लोगों ने केवल वोट बैंक के रूप में हमको यूज किया। अरे थाने वोट पड़ जाने से 8 प्रैक्टिकल काम, पानी जरूरत क्या, सड़कें जरूरत है नहीं, जब वोट पड़ जाने तो जरूरत है क्या? तो भाई वोट तो आप लोग जिस थोड़ा न्याय करो, जिसने विकास किया उसकी चिंता करो, जो सरकार विकास कर रही है उसका ध्यान दो। यदि आप नहीं देंगे तो फिर वैसे गुंडागर्दी होगी जो 15 साल तक विधानसभा के भीतर हुई है। कोई 10 साल रहे कुछ नहीं किया, कोई 5 साल रहे कुछ नहीं किया। ये आज ही क्यों हो रहा है, मैं इसलिए पूछना चाहता हूं। इसलिए हो रहा है कि आज इस देश को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। गांव का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा। गांव का आदमी गांव में स्वरोजगार करेगा तो वो रोजगार के दौड़ेगा नहीं, शहर में आपाधापी नहीं होगी। और आज देहरादून से नई दिल्ली आ रहे हैं तो इस हॉट सड़क से आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं बनी? इसलिए पहले नहीं बनी कि लोगों ने विकास को जो है नीचे तक लाने का काम किया नहीं है। हमारी सरकार, उत्तराखंड की सरकार, जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम जन जन का विकास करने में लगे हुए हैं। अभी भाई साहब ने कहा कि हम अटल आयुष्मान योजना के माध्यम से प्रत्येक परिवार का स्वास्थ्य कार्ड बनाकर हम 5 लाख का आपको 1 साल में हमने बीमा कवरेज देने का काम कर रहे हैं। 1 साल के भीतर हमारी सरकार ने 3,40,000 परिवारों लोगों को जो है इस आयुष्मान योजना से स्वास्थ्य लाभ किया है। 460 करोड़ रुपए हमने खर्च किए। जो आदमी बीमार होकर निकलता है, घर से ठीक होकर आता है, उसे पता लगता है कि इस योजना का कितना महत्व है। एक आदमी को जो स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, किसी का हार्ट अटैक है, किसी का डायबिटीज है, किसी को कैंसर है, सारा इलाज सरकार फ्री में कर रही है। और तो सुनो, पहले क्या होता था? पहले तो गांव में वैद्य होते थे और वैद्यराज जो नाड़ी देखकर जो है पूरा बता देते थे कि इसको बुखार है, कि जर है, कि इसका सर दर्द है, कि पेट में दर्द है, इसको भूत लगा हुआ है, पिचास लगा हुआ है। वो वैद्यराज जी होते थे। वो वैद्यराज जी जो है नाड़ी देखकर बता देते थे कि इसको ये होने वाला है। लेकिन आज वैद्यराज जी नहीं है। आज डॉक्टर साहब पे जाओगे तो क्या कहता, पर्चा लिख देते हैं
कि भाई तुम्हें बुखार है कितने 6 दिन से 8 दिन से, तो आपके डॉक्टर साहब ने लिख दिया टेस्ट, भाई इतने टेस्ट कराओ, लिक्विड प्रोफाइल कराओ, इसमें जो है शुगर भी कराओ, ब्लड शुगर भी कराओ, सारी जांच करो और जांच करके हमारे पास आओ तो हम दवाई लिखेंगे। अब आप गए डॉक्टर में, अब डॉक्टर ने लिखे जांच करने के बाद गए आप लैब में, लैब वाले बोले साहब तुम बोले डॉक्टर साहब कितने पैसा लगना, आप डॉक्टर साहब ने बोले भाई था टेस्ट करने 3000 रुपये लगेगा। अब 3000 तो है नहीं आप पे, और जब 3000 आम आदमी होती नहीं है तो एक बार फंड बुखार था मैं से मैं फंड चौदह पाया 2 बट्टी दी पाया मैं से, अब 2 बट्टी रायर करेगा दवाई बुखार दवाई खाई 7-8 महीने 8 महीने चली। ऐसे बहुत ज्यादा केस हुए, हम गांव में गए, हमने पूछा भाई क्या हुआ, क्यों मरे, कैसे हुआ, जवान था, और साहब तो साहब किडनी फेल हुई साहब। हमें किडनी फेल से नहीं होती है, किडनी तो 2 होती है शरीर में, एकदम किडनी थोड़ी फेल होती है। क्या हुआ, कारण क्या है? कारण था कि 7-8 महीने से जो है बुखार था, दवाई खा रहा था बगैर जांच के बगैर टेस्ट के। डॉक्टर ने गया, डॉक्टर ने टेस्ट लिखे नहीं, क्योंकि 3000 टेस्ट लिखे 3000 थी नहीं, तो आप आ गए घर, आपने चुके 2 दवाई खाई, कुछ दिन बाद किडनी फेल हो गया, आदमी हमेशा के लिए चले गया, ऐसे हार्ट अटैक हो गया। हमने सरकार से कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि भाई साहब गांव में एक बड़ी विकट समस्या है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर टेस्ट लिखता है, हमारे पास पैसा होता नहीं, 3-4 हजार रुपये टेस्ट में लगती है, वो पैसा होता नहीं, आदमी इलाज करता नहीं है, और वैसे दवाई खाता है, उसको दूसरी बीमारी हो जाती है, वो हमेशा के लिए चल बसता है। और फिर हमारी सरकार ने कहा क्या करना है, हमने कहा इस प्रदेश में जितने हम पैथोलॉजी के टेस्ट करते हैं सबको फ्री कर दो, और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, हमारी सरकार ने सारे टेस्ट फ्री कर दिए हैं, आपको 1 रुपये देना नहीं पड़ेगा, सारी जांच फ्री होगी, आपके मोबाइल पर जो जांच आ जाएगी, पैसा सरकार देगी, आप अपना टेस्ट कराओ, डॉक्टर से दवाई लिखाओ, आपके पूरे स्वास्थ्य की चिंता की, ऐसी हमारी सरकार है। क्या सरकार खराब है? सरकार ये सरकार खराब है क्या? आप तुम्हें बोल रहे सरकार चेंज है कि नहीं चेंज? ये सरकार चेंज नहीं चेंज, फ्री में इलाज करो, राशन से जाने सब जाने कल नहीं चेंज चेंज जोर से बोल सरकार चेंज है भाई, सारा टेस्ट फ्री है ना, कोई आप 2000 लग रही, 4 लग रही, 6 लग रही, 8 सब सरकार पैसा दे, सरकार आप कुछ नहीं करना। ये बात तो मेरा आपसे आग्रह है कि हमारी सरकार जनता का हित का बहुत अच्छा काम सफल लगी। आज कोविड काल में बहुत सारे लोग मरे, हमारी सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना चलाई, और जगह 2 बच्चे चल गए 6000 रुपये महीना, जिसका 3 बच्चे 9000 रुपये महीना, जिसका 4 बच्चे 12000 रुपये महीना, जब 1 बच्चा 3000 रुपये महीना सरकार उसको पेंशन देगी, और 21 साल तक देगी, जब तक बच्चा बालिग न हो जाए। जब 21 साल का हो जाएगा तो उसको जो है नौकरी भी देंगे, और उसकी संपत्ति पर कोई कब्जा न करे, इसलिए जिले के जिलाधिकारी को उसकी जमीन का संरक्षक बनाया। यानी कोविड काल में जो हमसे चले गए लोग, उनके बच्चे अनाथ छूट गए, उनको पूरा भरण पोषण जो है हमारी सरकार कर रही है। 3500 परिवार हैं जो कोविड काल में चले गए, उन परिवारों की चिंता हमारी सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से कर रही है। यानी ऐसे काम है जो जनता के हित के काम है, ये सभी के हित के काम से, कहीं भाजपा है, न कांग्रेस है, न कोई दूसरा दल है, लेकिन लोगों ने राज दुकान चलाने का काम किया है, और इसलिए जो है लोगों का विकास नहीं हुआ। आज मोदी जी के माध्यम से हम पूरे देश और पूरे विश्व भारत का समग्र विकास कर रहे हैं। आज हम सरहद की रक्षा कर रहे हैं, सेनाओं की चिंता हो रही है, देश की सैनिकों की चिंता हो रही है, महिलाओं की चिंता हो रही है, नौजवानों की चिंता हो रही है। अभी हम कोठी कॉलोनी को बहुत बड़ा साहसिक पर्यटन का केंद्र बना रहे हैं। कोठी कॉलोनी से देहरादून सुरंग बन रही है, 9000 करोड़ रुपए की, 35 किलोमीटर रह जाएगा। आपको जो 40 मिनट में जो है कोठी कॉलोनी से आप देहरादून पहुंच जाएंगे, राजपुर रोड। टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड बन रही है। इस चंबा और कोठी कॉलोनी नेट में बड़ा शहर बना रहे हैं। जो मसूरी और नैनीताल आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये आज ही नहीं बने हैं। अंग्रेजों ने 300-400 साल पहले मसूरी और नैनीताल का निर्माण किया था। आज जो मसूरी में होटल है, नैनीताल में होटल है, वो आज की कमाई नहीं है। आज से 400 साल बाद अंग्रेजों ने जो शहर बनाए थे, आज वहाँ नौकरी भी है, आज वहाँ होटल भी है, आज वहाँ लोग भी दिख रहे हैं। ऐसे हम नई टीवी चंबा को बनाना चाहते हैं, सब कोठी कॉलोनी को बनाना चाहते हैं, ताकि आने वाले 10-20 साल के बाद जो भव्य शहर और पूरी दुनिया के लोग टिहरी झील में जो है बोटिंग करने आए, उससे हमारे आजीविका में चले होटल्स होंगे, किसी का रेस्टोरेंट चलेगा, किसी का दाल बिकेगी, किसी की सब्जी बिकेगी, किसी का दूध बिकेगा। क्योंकि वर्ष भर जब टूरिस्ट आएगा, लाखों की संख्या में टूरिस्ट आएंगे, तो हमारी आजीविका जब होटल नौकरी भूल जाएंगे, रोजगार करने के लिए काम करना चाहेंगे। क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर जो है जनसंख्या उनकी कम है, उससे ज्यादा वहाँ टूरिस्ट आते हैं। फ्रांस देश है विश्व का, वहाँ 4 करोड़ जनसंख्या, 8 करोड़ पर टूरिस्ट आता है। छोटे छोटे देश हैं जो समुद्र के किनारे हैं, न वहाँ मिट्टी है, न वहाँ पूरा रेतीला दलदल है,
कोई आजीविका नहीं, ना सब्जी होते हैं ना वो हरा होता है, लेकिन वो अच्छा खाते अच्छा कमाते हैं, क्योंकि वो वर्ष भर विश्व के लोग घूमने जाते हैं, उनके टैक्स से सरकारें चलती है, वहाँ की आजीविका चलती है। ऐसे हम इस टीरी को बनाना चाह रहे हैं। हमने उसके बुनियाद का पत्थर रख दिया है, क्योंकि माननीय मोदी जी के माध्यम से टीरी को बहुत आगे ले जाने का काम करना है। हमें टीरी में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए हमने भारत सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। बहुत जल्दी जो है टीरी को एक मेडिकल कॉलेज भी मिलेगा, ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। 20,000 लोगों को नौकरी लगेगी जिस दिन मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई फार्मेसिस्ट बनेगा, कोई स्टाफ नर्स बनेगा, कोई आउटसोर्स से, कोई सिक्योरिटी गार्ड बनेगा, कोई आउटसोर्स से काम करेगा। इस प्रकार से एक मेडिकल कॉलेज खोलने के बाद 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। और इसलिए हम विकास के बड़े बड़े काम करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए डबल इंजन की सरकार बनानी है। एक सरकार मोदी जी की, दूसरी सरकार उत्तराखंड में बनानी है, और उसी दल की सरकार इसलिए बनानी है क्योंकि जब उसी दल की सरकार नहीं बनती है तो भारत सरकार की योजनाएं जो है उस प्रदेश में लागू नहीं होती हैं। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो खाते में 6,000 रुपया वार्षिक आ रहा है, तो पश्चिम बंगाल में यह योजना लागू नहीं है। वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है, उसने कहा मुझे नहीं करना है लागू। 75 लाख किसानों को पश्चिम बंगाल में नुकसान हो रहा है ममता बनर्जी की हर दलता के कारण। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वो आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है। 1.5 करोड़ लोगों को नुकसान हो रहा है, वहाँ स्वास्थ्य लाभ फ्री में नहीं है। यह आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं है, क्योंकि भारत सरकार की योजनाएं प्रदेश में लागू करने की प्रदेश दल की सरकार होनी जरूरी है। दूसरे दल के लोग लागू नहीं करते, उससे लोगों का नुकसान होता है। आज किसान सम्मान निधि के बाद 6,000 प्रति साल में आपके खाते में आ रहा है। हमारे बगल में 100 डेढ़पानी गाँव है, एक साल में 60 लाख रुपए लोगों के खाते में आया। वहाँ 1,000 किसान है, वहाँ पे बड़े बड़े गाँव 60 लाख एक साल में जिस गाँव में आया, उस गाँव की तकदीर नहीं बदलेगी क्या? उस गाँव के लोगों को जो है स्वाभिमान नहीं बढ़ेगा क्या? उस गांव के लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी? 60 लाख एक गांव में आने इस बात का प्रतीक है कि हमने जो है गांव की चिंता की, अंतिम व्यक्ति की चिंता की है। और ये चिंता तब हुई है जब आपने इस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाने का काम किया है। आगे 2-3 माह में चुनाव है, और चुनाव के वक्त भी हम और हमारी पार्टी आपके बीच में आएगी। आज तो चुनाव का माहौल नहीं है, आज तो पंचायत भवन के लोकार्पण सभाएं हैं, और पंचायत में लोग माहौल इसलिए बन गया है कि प्रधान जी ने आज बहुत खुशी के साथ झूमते हुए हमारी पार्टी ज्वाइन कर दी है। मैं उनका आज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं। सब लोग खुश हैं प्रधान जी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से, क्योंकि जब विकास चलता है तो फिर जो है लोगों का भी मन प्रकट होता है। और प्रधान जी को लगा होगा, मैंने पहले उनसे एक बार आग्रह किया था, उनका भाई साहब मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, अच्छा आप कर रहे हैं, हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। और मैं आज उनका धन्यवाद करता हूँ, मैं उनको हृदय गहराई से अभिनंदन करता हूँ। हम मिलजुल कर क्षेत्र का विकास करेंगे, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने कभी राजनीति से निर्णय नहीं किए हैं। लोगों ने क्या किया है, लोग जो विधायक बने, लोग उनके पास गए कि साहब फलाने गाँव से आए, साहब वोटर लिस्ट लो भाई, कति वोट पड़ते रहे। अब आज मैं सोच रहा है मेरा तो वोटर नहीं पड़ी, तेरा तो वोटर नहीं पड़ी, आज तो काम करने करना हूँ, कल रुपए दो पहले वोट कर। लोगों ने ऐसे निर्णय किए यहाँ, पहले वोटर लिस्ट मांगो था कति वोट पड़े। हमने कभी नहीं देखा थान में कितनी पड़ी, कुड़ियाल गाँव में कितनी पड़ी, नागदे पथर में कितनी पड़ी, जलाल गाँव में कितनी पड़ी, पटवड़ी में कितनी पड़ी। सबसे पहले सड़क पूछा है, हमने कभी ऐसे निर्णय नहीं किया, लेकिन लोगों ने किए हैं। क्योंकि हल्के लोगों को जब जनप्रतिनिधि जिताओगे, हल्के लोगों को जब सत्ता दोगे, तो ऐसे निर्णय करेंगे। जब अच्छे लोगों अच्छे दल के लोगों को आगे बढ़ाओगे तो बड़े मन से काम करते हैं। वो प्रदेश का विचार करते हैं, वो समाज का विचार करते हैं, वो महिलाओं का विचार करते हैं, वो गांव का विचार करते हैं, वो समग्रता का विचार करते हैं, वो देश का विचार करते हैं, वो हिंदुत्व का विचार करते हैं। और इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह कि आने वाले समय में 1-2 माह के अंदर चुनाव होंगे तो आपके बीच में आकर हम अपने दल के लिए, अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे। इस समय आपको डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए हम सबको आप सहयोग करेंगे, ऐसे संकल्प के साथ मैं आपसे आग्रह करने भी आऊंगा। और आज मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ एक बार पुनः, मैं आप सबको अपने महिला मंडलों को बर्तन दिए, सभी गाँव को दिए, बहुत सारे काम जो हमने कर दिए, जो टूटे को पूर्ण करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा घर है, इस घर को संभालना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब तो प्रधान जी भी जुड़ गए हैं, हमारी ताकत दोगुनी हो गई है। निश्चित रूप से एक इंजन दिल्ली का, दूसरा इंजन प्रदेश का, तीसरा इंजन गाँव का, या ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। आने वाले समय में थान का समग्र विकास करते हुए इसको और आगे ले जाने का काम करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः मैं आप सबको नमन और प्रणाम करते हुए प्रधान जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए, प्रधान जी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।